हेलो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है देखिए वो है एवरेज से ही रिलेटेड है, लेकिन ये परीक्षा है तो बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए तो पहला क्वेश्चन मेरा है आज का, वो है क्रमागत 7 सम संख्या का औसत 46 है। यदि अगली 3 सम संख्या सम्मिलित कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। मतलब क्रम से 7 सम संख्या है, कौन सी सम संख्या पता नहीं है, लेकिन उसका एवरेज 46 इतना पता है। तो उसमें क्या करना है कि उससे जस्ट अगली 3 सम संख्या और ऐड करना है, तो नया औसत क्या होगा सभी संख्याओं का। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, और ये इसको वैसे तो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन शॉर्टकट बताएंगे आज। जैसे कि 7 संख्या जिसका एवरेज पता है हमको, 7 संख्या का अगर एवरेज पता है तो उसमें 3 संख्या और मिलाना है तो 10 संख्या हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 संख्या है। तो एवरेज हो जाएगा चौथा संख्या, जो कितना हमको है, एवरेज दिया 46। तो अगर एवरेज 46 है तो हमको पता करना क्या है, 3 संख्या मिलाने के बाद एवरेज क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर 3 संख्या मिल जाएगा, 1 2 3 संख्या मिल जाएगा। तो पहले तो संख्या पता चल जाए, पहले वाला संख्या कौन सा था। तो एवरेज अगर 46 है तो 7 संख्या था, तो चौथा अगर 46 पता है तो ये सभी संख्याएँ निकल जा सकता है। तो चौथा संख्या अगर 46 है तो पहला संख्या कितना होगा, इसमें से 3 संख्या पीछे आना पड़ेगा, 3 और 3 6 और एक संख्या ये हो रहा होगा। तो ये सातों संख्या का एवरेज 46 है। तो सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 बार पीछे आएंगे। तो सम संख्या का लाइन है, तो सम संख्या में क्या होता है, प्रत्येक संख्या एक दूसरे से 2 2 बड़ा होता है। तो इस प्रकार से 3 दूना 6, 6 कम कर देंगे तो आ जाएगा पहली संख्या पर। तो पहली संख्या कितना हो जाएगा, 40। और ये सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए पहले वाला सातों संख्या में 3 संख्या आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये जो चौथा संख्या 46 है, तो पाँचवा क्या होगा, 48 50 और 52। इस प्रकार से ये कितना हो गया, 52। 52 आ गया मेरा सातवीं संख्या। और वैसे भी 3 संख्या आगे बढ़ना था तो 3 दूना 6 जोड़ देते हैं, 46 में 52 आ जाता। तो ये मेरा पहले वाला सब संख्या लगभग निकल चुका है, लेकिन हमको पता करना क्या है, ये 10 संख्या हो गया एवरेज। तो 3 संख्या और ऐड करना है। तो 52 के बाद कितना हो जाएगा, ये 54 56 58। तो ये नया सीरीज ये आ गया, 40 से शुरू होकर के 58 तक। ये सभी का एवरेज पता करना है। तो ये जो संख्या है ये सीरीज में है, तो सीरीज वाला संख्या का एवरेज निकालने के लिए क्या बताया था पिछले वाला वीडियो में, कि पहला और लास्ट को जोड़ देना है और 2 से डिवाइड कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें 58 और 40, 98/2 बराबर 49। इसका एवरेज हो जाएगा 49। तो ये एक तरीका ये है। और इससे भी शॉर्टकट अगर सोचते हैं तो देखिए यहाँ पे 7 संख्या का एवरेज 46 दिए हुआ है। तो एवरेज अगर 46 दिए हुआ है तो अगली 3 संख्या मिलाना है। तो होता क्या है इसमें कि सम और विषम का अगर सीरीज रहे तो जितनी संख्या मिलाएंगे उतनी एवरेज में वृद्धि होगा। तो अगली 3 संख्या अगर ऐड करना है तो एवरेज में 3 बढ़ जाएगा। पहले से एवरेज कितना था, 46, तो नया एवरेज हो जाएगा 49। ठीक है, ये सम और विषम दोनों में लगेगा। मतलब क्रमागत 7 सम संख्या का एवरेज बता रहा है या क्रमागत 7 विषम संख्या का एवरेज बता रहा है। अगली 3 संख्या मिलाना रहा है या 5 संख्या मिलाना रहा है, जितनी संख्या मिलाएंगे उतना एवरेज में बढ़ जाएगा। 1 पर 1 जितनी संख्या मिलाएंगे उतना बढ़ेगा सम और विषम में। लेकिन अगर यहाँ पे रहता है क्रमागत 7 प्राकृत संख्या का औसत इतना है, अगर प्राकृत संख्या का अगर सीरीज रहता तो जितनी संख्या मिलाएंगे उसका आधा बढ़ेगा। 3 संख्या मिला रहे हैं तो 1.5 का वृद्धि होता है एवरेज में। ठीक है, तो सम विषम में 1 संख्या मिलाने पे 1 का वृद्धि होगा और निकालने पर भी 1 का कमी होगा। जैसे एक चीज़ और समझिए इसका कंसेप्ट, प्राकृत संख्या में क्या होता है, 1 2 3 4, मतलब एक दूसरे से 1 1 बढ़ता है। तो 1 1 बढ़ेगा तो एवरेज के हिसाब से अगर सोचते हैं 1/2 करेंगे तो 0.5 आ रहा है। तो हम समझ गए इसमें क्या चीज़, कि प्राकृत संख्या वाला में ध्यान रखना है कि जितना संख्या मिलाएंगे उतना 0.5 का वृद्धि होगा। लेकिन सम विषम वाला में जितना संख्या मिलाएंगे उतना का वृद्धि होगा, मतलब 1 पर 1। जैसे कि सम संख्या में क्या होता है, 2 के बाद 4 6 8। तो हम देख रहे हैं कि प्रत्येक संख्या एक दूसरे से क्या है, बड़ा 2 2 बड़ा है। तो यहाँ पर 2/2 करते अगर है तो 1 आ रहा है। तो ध्यान रखना है कि सम और विषम में 1 पर 1 वृद्धि होगा और प्राकृत संख्या वाला में 1 संख्या मिलाने पे 0.5 की वृद्धि होगा। जैसे यहाँ पे रहता है कि
क्रमागत 7 प्राकृत संख्या का एवरेज 46 है, अगली 3 संख्या मिला दिया जाए तो नया औसत क्या हो जाएगा। तो एवरेज अगर 46 है पहले से, नया औसत क्या होगा। तो 3 संख्या अगर ऐड करना है, प्राकृत संख्या का अगर लाइन रहता तो ऐड भी प्राकृत वाला ही होता, तो वहाँ पर 0.5 की वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि 3 संख्या मिलाने का मतलब क्या हुआ, 1 पर आधा मतलब 3 पर 1.5 का वृद्धि हो जाएगा। लेकिन सम और विषम के लाइन में 1 पर 1, इस प्रकार से यहाँ पर इसका आंसर 49 होगा। अगर इसी में रहता कि इस क्रमागत 7 विषम संख्या का औसत 46 है, वैसे तो 7 विषम संख्या का एवरेज 46 हो ही नहीं सकता है, क्योंकि क्रम से 7 विषम संख्या रहेगा तो उसका एवरेज भी विषम ही होना चाहिए, क्योंकि 7 विषम संख्या में तो चौथा विषम संख्या एवरेज होगा। तो 7 अगर विषम संख्या है तो चौथा संख्या भी तो विषम ही होना चाहिए। तो यहाँ पे 46 न रह के 47 रहता। तो इस प्रकार से सवाल जो हो सकता है वही रहता है। अगर इसी सवाल में रहता क्रमागत 7 सम संख्या का औसत 46 है, यदि अंतिम 3 संख्या हटा दिया जाए तो नया औसत कितना रह जाएगा। तो अंतिम 3 संख्या हटाएंगे, सम संख्या का लाइन है, तो 3 संख्या में से 3 के बदला में 3 एवरेज भी घट जाएगा, 43 आंसर हो जाता है। ठीक है। अगर यहाँ पर रहता 7 क्रमागत प्राकृत संख्या का औसत 46 है, यदि अगली 3 संख्या सम्मिलित कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा, तो 47.5। ठीक है। प्राकृत संख्या का रहता, तो अगर रहता कि यदि अंतिम 3 प्राकृत संख्या को छांट लिया, हटा दिया जाए तो एवरेज कितना रह जाएगा। तो अगर प्राकृत का लाइन रहता तो 1 पर 1 बढ़ता है, नहीं 1 पर आधा बढ़ता है, और छांटने क्रम में भी 1 छांटेगा तो आधा एवरेज घट जाएगा। तो अगर 3 अंतिम संख्या अगर छांटा जाता तो एवरेज में 1.5 का कमी हो जाता, 1.5 घट जाता है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है दूसरा नंबर सवाल। 25 सम संख्या का औसत 150 है। देखिए क्रमागत 25 सम संख्या जिसका एवरेज 150 है, यदि अगली 5 सम संख्या सम्मिलित कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। देखिए अगली 5 सम संख्या सम्मिलित करना है तो बस 1 पर 1 का वृद्धि होगा, 5 को मिलाना है तो 5 एवरेज में वृद्धि हो जाएगा। तो पहले से एवरेज कितना था 150, तो 150 में ऐड हो जाएगा कितना 5 बराबर 155, नया औसत हो जाएगा 155। सम और विषम के लाइन में जितनी संख्या सम्मिलित करेंगे उतना एवरेज में वृद्धि हो जाएगा, लेकिन प्राकृत संख्या के अगर ये लाइन रहता तो जितनी संख्या सम्मिलित करेंगे उसका 0.5 वृद्धि होगा। समझ में आ गया होगा। तो आगे देखिए, आगे है क्रमागत 10 विषम संख्या का औसत 70 है। 10 को विषम संख्या है, देखिए 10 विषम संख्या है तो एवरेज 70 ये सम संख्या है, 70 विषम संख्या नहीं है, ये सही सवाल। 10 विषम संख्या है तो एवरेज तो बीचों बीच वाला पकड़ाएगा ही नहीं, क्योंकि ये जो 10 है वह जोड़ा में है तो फुट्टा 1 बचेगा ही नहीं। तो इस प्रकार से 2 संख्याओं को जोड़ के आधा करना पड़ेगा एवरेज के लिए। तो सभी संख्या क्या है विषम का लाइन है, तो सब अगर विषम संख्या है तो 2 विषम संख्या को जोड़ के आधा करेंगे तो आ जाएगा सम पे, इसीलिए यहाँ पर 70 लिखा हुआ है एवरेज, ये सही है। इसका एवरेज 70 है पहले से 10 का। तो 4 संख्या इधर होगा, 4 संख्या इधर होगा, 5वां यहाँ पे होगा एक संख्या और 6ठा यहाँ पे होगा। ठीक है, ये 5वां 6ठा के बीच वाला होगा एवरेज ये 70। तो अब क्या कर रहा है कि ये अगली 4 विषम संख्या सम्मिलित कर लिया जाए, 4 संख्या ऐड करना है। तो सम विषम दोनों में बताए हैं कि जितनी संख्या मिलाएंगे उतना एवरेज में वृद्धि होगा। तो 4 मिलाना है तो 4 एकम 4 मतलब 4 का वृद्धि हो जाएगा एवरेज में। तो एवरेज पहले से कितना है 70, तो 70 में 4 बढ़ जाएगा, नया एवरेज हो जाएगा 74। नया एवरेज कितना हो जाएगा 74। तो पूछ क्या रहा है यहाँ पे, तो औसत में कितना वृद्धि हो जाएगा, तो बस वही 4 वृद्धि हो जाएगा, आंसर 4 हो जाएगा। अगर नया एवरेज पूछता तो 74 होता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन देखिए, लगातार 15 प्राकृत संख्या का औसत x है। देखिए लगातार 15 प्राकृत संख्या है जिसका एवरेज पता है x, यदि अगली 3 संख्या सम्मिलित कर लिया जाए तो नया औसत क्या हो जाएगा। सोचिए 3 संख्या सम्मिलित करना है और भी प्राकृत का लाइन है, तो 3 गुने 0.5 1.5 का वृद्धि हो जाएगा औसत में। तो वृद्धि अगर पूछता कि कितना एवरेज में वृद्धि हो जाएगा तो 1.5, लेकिन यहाँ पूछ रहा है नया औसत, नया औसत पूछ रहा है तो पहले वाला औसत में
1.5 जोड़ देंगे, पहले से औसत x है तो x प्लस 1.5, ये मेरा हो गया नया एवरेज। तो इसका आंसर हो जाएगा x प्लस 1.5। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है कि प्राकृत संख्या का अगर क्रमागत या लगातार संख्या दिया रहे 10, 5 जो भी, और उसमें अगली संख्या लेकर के ऐड करना रहेगा तो एवरेज में क्या हो जाएगा, वृद्धि होगा। प्राकृत वाला में एक संख्या मिलाने पर 0.5 का, और सम और विषम वाला में एक संख्या मिलाने पर 1 का। सम विषम में 1 पर 1, लेकिन प्राकृत वाला में 0.5, क्योंकि प्राकृत वाला में संख्याएँ लगातार होती है। तो लगातार के मतलब है पिछला से अगला संख्या 1 वृद्धि होगा मात्र। तो 1 का अगर 2 से भाग देते हैं, एवरेज के हिसाब से सोचते हैं, दो संख्या में तुलना करते हैं तो 0.5 का आ रहा है वृद्धि। लेकिन सम संख्या में क्या होता है, 16 के बाद 18 के बाद 20। तो इसमें हम देख रहे हैं कि पिछला से अगला कितना फालतू है, 2, तो 2 में भाग देंगे 2 से, तो कितना आ रहा है 1। विषम वाला में भी यही हाल होगा, जैसे कि 15, 17 और 19। तो पिछला से अगला कितना देखिए 2, तो एवरेज निकालने पर 1 का आ रहा है। तो इस प्रकार से सम विषम में 1 पर 1 आ जाएगा। इस पर एक और सवाल नया आ रहा है जिसको हम बताना चाह रहे हैं। देखिए अगर यहाँ पे रहता लगातार 15, 5 के गुणज का औसत x है, यदि अगली 3 गुणज सम्मिलित कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि यदि क्वेश्चन रहता, देखिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। जैसे देखिए क्वेश्चन अगर रहता यहाँ पे कि क्रमागत 5 के 15 गुणज का औसत x है, यदि अगली 4 गुणज सम्मिलित कर लिया जाए तो नया औसत क्या, तो नया औसत क्या हो जाएगा। ध्यान से देखिए, क्रमागत 5 के गुणज मतलब जितना भी संख्या है, 15 संख्या है ना, ये सब 5 के पहाड़ा वाला संख्या है, 5 के ही मल्टीपल में होगा, जिसका एवरेज पता है कितना x। अब कह रहा है कि 4 गुणज और मिलाना है, आगे जो है ना 4 संख्या और मिलाना है, तब सभी का एवरेज क्या हो जाएगा। तो सोचिए 4 संख्या मिलाना है, लेकिन संख्या क्या है 5 के गुणज। 5 के गुणज का मतलब क्या है, अगर 50 से शुरू होगा तो अगला होगा 55, फिर होगा 60, फिर होगा 65। तो यहाँ पर पिछला से अगला सोच रहे कितने फालतू हो रहा है 5। तो एवरेज के हिसाब से तुलना करते हैं दो संख्याओं में, तो कितना रहा 2.5। मतलब हमको समझ में आ गया कि जितनी संख्या मिलाएंगे उतना 2.5 का वृद्धि होते जाएगा। एक संख्या मिलाएंगे तो 2.5 का वृद्धि होगा। इस प्रकार 4 संख्या मिला रहे हैं हम, 2.5 × 4 मतलब 10 का वृद्धि हो जाएगा एवरेज में। तो पूछ क्या रहा है, तो औसत क्या हो जाएगा, नया औसत पूछ रहा है। तो नया औसत हो जाएगा मेरा पहले वाला से 10 ज़्यादा। पहले से कितना औसत है x प्लस 10, ये नया औसत हो जाएगा। इस प्रकार से दिमाग लगा करके पकड़ लेना है। अगर यहाँ पे रहता क्रमागत 5 के 15 गुणज, तो 5 के 15 गुणज है तो 2.5 का वृद्धि होगा। अगर यहाँ पे रहता है क्रमागत 3 के 15 गुणज का औसत x है, तो 3 के गुणज रहता है, मतलब यहाँ पर अगर 51 रहता है तो 51, 54, 57, 60 ऐसे होता है, तो 3 का वृद्धि होता है। तो 3 में भाग देंगे 2 से तो 1.5 आएगा। तो समझ जाएंगे कि वो 1.5 का वृद्धि होगा हर एक संख्या मिलाने पर, और छटनी करने पर 1.5 का कमी होगा। अगर इसी सवाल में रहता है क्रमागत 5 के 15 गुणज का औसत x है, यदि अंतिम 4 गुणज हटा दिया जाए तो नया औसत क्या हो जाएगा। तो हटाना अगर रहेगा और 5 के गुणज है तो 5 के आधा 2.5 का छटनी होगा। 4 संख्या अगर छाँटना रहता तो 2.5 × 4 10 कम जाता, तो यहाँ x - 10 रहता एवरेज। ठीक है, तो इस प्रकार ये छोटा सा कंसेप्ट था।
जो बहुत ही यूनिक है। चलिए प्रैक्टिस की जाए किताब से क्वेश्चन खोज कर किस टाइप का, ठीक है। फिर आगे अब अगला वीडियो में जो भी होगा बताएंगे।